देवरिया जनपद के सलेमपुर कोतवाली क्षेत्र व तहसील क्षेत्र के नवलपुर चौराहा निकट जयराम कोड़िया में एक ही जमीन को कई बार बेनामा होने का मामला प्रकाश में आ रहा है, जिसमें एक ही समुदाय के क्रेता और विक्रेता हैं। इस जमीन को लगभग 10 वर्ष पहले एक व्यक्ति जो प्रेस वार्ता में मीडिया के सामने मुखबिर हो रहे हैं और कैमरे के सामने दिखाई गई जमीन का क्रेता बता रहे हैं। स्वामी बता रहे हैं कि मैं जमीन को आज के लगभग 10 वर्ष पहले खरीदा था। इस जमीन को चौधरी देकर आज के लगभग 2 वर्ष पहले एक रजिस्ट्री और हो जाती है। किसी जमीन को 2 बार रजिस्ट्री होना एक बहुत बड़ा विवाद को जन्म देता है। सवाल यह उठता है कि एक ही जमीन का 2 बार रजिस्ट्री होना एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता है, जिसे देवरिया जनपद में घटी जमीनी विवाद पुरानी घटनाओं को दोहराने का भय लगता है। प्रेस वार्ता करते वक्त व्यक्ति ने जो उसे जमीन का स्वामी बता रहे हैं, जो कैमरे के सामने है कि यह जमीन मेरे नाम से है। गुंडई और दबंगई के बल पर मेरे ही सामुदायिक एक आंख के डॉक्टर द्वारा कब्जा किया जा रहा है, जिनकी तहरीर देकर मैंने न्याय की गुहार लगाया है। सवाल यह उठता है कि जमीनी विवाद देवरिया जनपद के रुद्रपुर की घटना को अगर प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो इसे दोहरा देने जैसे प्रतीत हो रहा है। अगर शासन प्रशासन न्यायपूर्ण कदम उठा दिया तो कोई बड़ी घटनाओं का जन्म नहीं होगा। देवरिया से शिव प्रताप कुशवाहा की रिपोर्ट। क्या मामला है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इस समय? भाई मामला ये है कि दिन के उजाले में और इतनी दबंगई चल रही है कि मेरे भाई की बाउंड्री है और इसको दिन में ही तोड़ दिया गया है। आप लोग के सामने समझते और इस पर बोर्ड लगा हुआ था एक आप फेस सामने ही रखिए जी, मैं उसका डिटेल निकाल लूँगा, ठीक है? जी जी। तो मेरा नाम मरगूब अख्तर है और ये मेरे भाई अब्दुल समद के नाम से ये ज़मीन है और अब्दुल समद ने ही इनको ये मोहम्मद परवेज अहमद को भी बेचा है और उन्होंने ही ये डॉक्टर महबूब आजम को भी बेचा है, जिनकी मकान बनी हुई है। अभी क्या समस्या और समस्या ये आ रही है कि ये बहुत दिनों से हम लोगों को परेशान कर रहे हैं। गलत तरीके से ज़मीन की रजिस्ट्री कराया उन्होंने। ज़मीन यहाँ थी नहीं और कागज़ में ज़मीन थी तो ज़मीन को उन्होंने रजिस्ट्री कराया और हमारे प्लाट को कब्जा करना चाहते हैं और कई बार वो ऐसा कृत्य कर चुके हैं और हम लोग डरे समय हैं कि भाई हम लोग के साथ कोई भी घटना हो सकती है। ये विवादित जो जमीन आप देख रहे हैं इसको बता रहे हैं डॉक्टर साहब विवादित है जी। तो ये क्या विवादित जमीन नहीं है, ये हमारी ज़मीन है, ये कोई विवादित ज़मीन नहीं है। आपके नाम से ये हमारे रजिस्टर्ड भाई के नाम से रजिस्ट्री है जी और पहले की रजिस्ट्री है। जिसकी पहले की रजिस्ट्री होती है वही मान्य होती है। ये हर जगह मतलब सारे लोग जानते हैं। कितने लोग इस पे रजिस्ट्री इसमें 2 बार लेखपाल लोगों की वो रिपोर्ट लग चुकी है। कितने लोगों की रजिस्ट्री हो चुका है इस जमीन पर? इस जमीन पे 2 लोगों की। इसी चौधरी को दिखा के बाद में डॉक्टर साहब ने भी इसी को रजिस्ट्री कराया है। अच्छा। जो कि मेरी पहले से रजिस्ट्री और पहले से कब्जा भी है मेरा। ये पहले किसकी जमीन थी? पहले ये थी जमीन उतना असगर बहुत लोग काफ़ी लोग हैं और उन लोगों से हमारे भाई ने रजिस्ट्री कराई है और चूंकि वो यहाँ मौजूद नहीं है तो उनकी सन कितने में कराए थे आपने? 2016 में 2016-17 में उन्होंने रजिस्ट्री कराई है और ये 2023 में रजिस्ट्री कराए हैं। इसकी शिकायत आपने कहाँ किस इसकी अधिकारी? शिकायत ये मामला न्यायालय में भी चल रहा है और न्यायालय में विचाराधीन है। उसके बाद जो है ये मामला तहसीलदार मैडम और एसडीएम मैडम दोनों लोग के समझ हम जा चुके हैं। इससे पहले भी जा चुके हैं। इससे पहले भी उन्होंने ऐसा काम करने की कोशिश की थी और 116 उन्होंने किया था बंटवारा के लिए, उनका खारिज हो चुका है। उनका कहीं से कोई वो नहीं है कि ज़मीन उनकी है, लेकिन ज़बरदस्ती दबंगई कर रहे हैं और मारने पीटने और उसकी कोशिश कर रहे हैं। आज क्या हुआ था? आज ये हुआ था कि आज तो हम थे नहीं, मऊ थे। हमको फ़ोन आया 11:30 बजे के करीब कि आपकी बाउंड्री में ऐसी बात हो रही है, एक तरफ से जोड़ा जा रहा है और एक तरफ से तोड़ा जा रहा है। तो फिर हमने 100 नंबर को कॉल किया, 100 नंबर आके काम रुकवाई। फिर हम मऊ थे, मऊ से हम थाने पर गए, थाने पर हमने अपना एप्लीकेशन दिया, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। एसएचओ साहब ने हमारा एप्लीकेशन लिया और कहा कि हम कार्रवाई करेंगे। मैडम ने भी कहा, तहसीलदार मैडम ने, कि आप इसकी जांच करा के इनके ऊपर। जिस समय आप यहाँ पर उपस्थित हैं, जगह क्या है, इसका पता बताइए। ये नवलपुर चौराहे पे कौड़िया जयराम जो है ये जगह पड़ती है। मौजा जो है कौड़िया जयराम। कौन से कोतवाली क्षेत्र में पड़ता है? थाना क्षेत्र कोतवाली में पड़ता है। एसएचओ साहब ने क्या कहा आपके तहरीर लेकर? एसएचओ साहब ने कहा कि हम हमारी तहरीर ले ली और कहते हैं कि कार्रवाई करेंगे। अभी तक उस मुकदमा नहीं लिखा गया मेरा। पेपर आपने दिखलाया उनको? जी, पेपर सारे साक्ष्य मैंने दिखाए। इससे पहले भी कई बार मैं दिखा चुका हूँ, लेकिन दबंगई में और पैसे और उसके बल पे जो है ये चाहते हैं कि मैं इस ज़मीन को कब्जा कर लूँ। तो डॉक्टर साहब आपको आज आए थे यहाँ पर? डॉक्टर साहब थे, यहाँ मौजूद थे, वो रह के तोड़वाए हैं। अच्छा। और वो कहते हैं कि हमारा जो है वो
आजमगढ़ के रहने वाले हैं, हमारे बहुत से माफियाओं से हमारा संबंध है। वो बहुत पहले भी धमकी ये दे कौन चुके डॉक्टर साहब हैं जो डॉक्टर कैसे? महबूब आजम आँख के डॉक्टर हैं। इनको ये जमीन मेरे भाई नहीं दी है, उन्होंने ही रजिस्ट्री की है। तो ऐसे क्या धमकी ये हर हमेशा देते हैं कि जी, आज ही दी? इससे पहले भी ये दे चुके हैं धमकी। इससे पहले भी वो कह चुके हैं कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आजमगढ़ मेरा घर है। लेकिन जब 2017 को आपको ये बैनामा आपने इसको कराया, जी, तो इसके उपरांत इसी बैनामे में से मैंने उनको जमीन भी बेची है। आपने दिलाया? इनकी जी, और इनको भी बेची है। जो इनका आपके कोई कब्जा हुआ है, संबंधित लगते हैं क्या? वो हमारे भाई हैं। वो इस वक्त मौजूद नहीं है, यहाँ मौके पर नहीं है, जिसकी वजह से मुझे नहीं आना नहीं, पड़ा वो है। जो डॉक्टर साहब हैं वो कुछ आपको रिश्ते में लगते हैं? नहीं, कोई रिश्ते में नहीं रखते हैं। बैनामा उनको मेरे भाई ने ही उनको रजिस्ट्री की है, उसी में उनका हॉस्पिटल बना हुआ है। ये पूरी प्लॉट करके हमारे भाई ने और मैंने बेचा है। ठीक। अब क्या कहना चाहते हैं मैं आपको चाहता हूँ कि प्रशासन से? मुझे क्या? न्याय मिले और मुझे सुरक्षा मिले। मुझे डर है कि जान माल का मुझे कहीं आने जाने में डॉक्टर साहब मेरे ऊपर कोई वो कर सकते हैं, हमला कर सकते हैं, किसी से मरवा सकते हैं। कोई घटना हो जाएगी तो उसकी पूरी जिम्मेदार जो है डॉक्टर महबूब आजम होंगे। आपने 17 के जो बैनामा आपने कराया, रजिस्टर्ड बैनामा, जी। उसकी कॉपी है? जी, मेरे और पास फिर है आप कापी। फिर इन्होंने डॉक्टर साहब ने जो 23 में कराया बैनामा, उसकी भी कॉपी है क्या? जी, उसकी भी कापी है। सारी रिकॉर्ड मेरे पास है।